हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 हम इस लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इस लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम एक्सिस, क्वाड्रेंट एंड ओरिजिन पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो एक्सिस, क्वाड्रेंट एंड ओरिजिन किसे कहते हैं? एक्सिस मींस यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। देयर आर टू एक्सिस। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, को का मीनिंग होता है दो। तो यहाँ पे दो एक्सिस जिसमें रहती है, ऐसी ज्योमेट्री जिसमें दो एक्सिस रहती है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे कहते हैं उसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहती है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड वाई एक्सिस। और बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उसे कहते हैं ओरिजिन। उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन इज इक्वल टू 0। हमेशा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0,0। 0,0 मीन्स एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0, वाई के एक्स के कोऑर्डिनेट 0, वाई के कोऑर्डिनेट 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 यदि रहते हैं तो उसे कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के ये जो ओरिजिन के वजह से दो भाग हो चुके हैं। तो ये हो गया यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब 0 के जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर रहेंगे। दैट इज मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 एंड आप यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे निगेटिव नंबर, दैट इज -1, -2, -3, -4 एंड अप टू इनफाइनाइट नंबर। आपको ध्यान में यह रखना है बच्चों कि जो ओरिजिन रहती है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर रहेंगे एंड ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर रहेंगे। उसी प्रकार ये जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में ऊपर के नंबर पॉजिटिव रहेंगे, दैट इज 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। और नीचे के नंबर निगेटिव, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5 अप टू इनफाइनाइट। आप जितने चाहे आपके मर्जी से पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। आपको जो ग्राफ पेपर देता आपको जो ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाता है उसके हिसाब से आप अनलिमिटेड जितने वो ग्राफ पेपर में नंबर्स बैठेंगे उस तरह आपको वहां पे पॉइंट प्लॉट करते आना है, ठीक है। ध्यान में रखिए, जो वाई एक्सिस रहती है वो वाई एक्सिस वर्टिकली रहती है। तो वर्टिकली में 0 के ऊपर के नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, 0 के नीचे के नंबर हमेशा निगेटिव रहेंगे। एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रहती है? एक्स एक्सिस रहती है। तो एक्स एक्सिस में 0 के राइट हैंड साइड में जो नंबर रहेंगे वो पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर रहेंगे वो निगेटिव। तो ये होगी एक्सिस की बात, ओरिजिन की बात। अब देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, मतलब एक पूरा, जो मान लीजिए एक सर्कल है तो ये सर्कल के यदि हम 4 भाग करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वाड्रेंट मीन्स ये इतना पार्ट, 4 में से एक पार्ट यदि रहता है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ पे भी 4 क्वाड्रेंट है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड के बाद ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब ये जो क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस तरह आपकी क्लॉक क्लॉकवाइज रहती है तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक की जो दिशा रहती है उसके अपोजिट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इस तरह आ रहे हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है, इट इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज ए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हो गई बात बच्चों एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट की। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एक्सिस हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो देयर आर टू एक्सिस, दैट इज फर्स्ट axis is x-axis, horizontal axis is called x-axis and vertical axis is called y-axis. After that origin, two axes intersect
दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पे दो पॉइंट, दो एक्सिस इंटरसेक्ट होती है, दो एक्सिस माने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहां पे इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। एंड उस ओरिजिन के वजह से या फिर दो दो एक्सिस दो एक्सिस इंटरसेक्ट होने के कारण यहाँ पे दो एक्सिस के वजह से चार भाग हो गए, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब हम देखेंगे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन रहेगा हमेशा प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि ये प्लस कॉमा प्लस ये क्या है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये जो एक्स एक्सिस है हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले एक्स एक्सिस लेनी है, उसके बाद वाई एक्सिस कंसीडर करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट की फर्स्ट एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे करके हमने पॉजिटिव लिया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो ये भी रहेगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने जैसा कि कहा आपको कि सबसे पहले आपको वाई एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको कहा एक्स एक्सिस कंसिडर करनी है, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे निगेटिव है तो माइनस, और वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्लस। तो ये बन जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस लेनी है, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे निगेटिव है, और आफ्टर दैट वाई एक्सिस लेनी है, तो वाई एक्सिस यहाँ पे निगेटिव है, इसीलिए माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस कॉमा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट इज यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस निगेटिव दैट इज प्लस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका आएगा प्लस कॉमा माइनस। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। अब आपके लिए एक सवाल है बच्चों कि यदि मैं आपको कहूं कि -4,3 ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले -4 है एक्स एक्सिस, तो आपको देखना है कि एक्स एक्सिस निगेटिव कहाँ पे है, तो यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव। वाई एक्सिस क्या कहाँ पे है, एक्स एक्सिस निगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव, मतलब माइनस कॉमा प्लस कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा बच्चों, इट इज ए सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आफ्टर दैट यदि मैं आपको पूछूं कि -4, -5 ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे आएंगे, तो आपको सबसे पहले देखना है कि -4 मतलब ये जो -4 है ये निगेटिव, कॉमा वाई एक्सिस भी निगेटिव, मतलब माइनस कॉमा माइनस मतलब आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट किसे कहते हैं ये देखा है। आफ्टर दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन हम यहाँ पे देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन मतलब यदि मैं यहाँ पे कह दूं कि 2,3 या फिर -4,1 या फिर 3,0 ये पॉइंट आपको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको यदि ड्रॉ करना है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि 2,3 मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो +2 यहाँ पे आएगा बच्चों। ठीक है, एंड उसी तरह पॉजिटिव y यहाँ पे 3 है, तो +3 यहाँ पे आएगा। तो आपको ग्राफ में देखना है, ये जो डायग्राम है, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपको आपके ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। और ग्राफ की ये जो लाइन है, मतलब आपको ये देखना है ये जो 3 और 2 दोनों भी पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो ये जो 3 है y = 3, यदि y = 3 रहता है तो पैरेलल टू x एक्सिस, एंड x = 2 रहता है तो पैरेलल टू y एक्सिस। x = 2 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, एंड y = 3 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस, और ये दोनों भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो इस पॉइंट को आपको नाम दे देना है 2,3, और आप इस कोऑर्डिनेट को
कोई भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ए, दैट इज ए ऑफ 2,3, ये बन जाएगा आपका पहला पॉइंट। आफ्टर दैट -4,1, यहाँ पे -4,1 आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि x एक्सिस -4, तो x एक्सिस -4 यहाँ आती है और y एक्सिस 1। अब x एक्सिस 4 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस -4 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, एंड x यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 पॉजिटिव 1, तो यहाँ पे मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये दोनों भी पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, मैं इसे ड्रॉ करता हूं, ये दोनों भी पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, दैट इज यहाँ पे देखिए ये जो दोनों भी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है -4,1 और इसे नाम दे देना है कैपिटल बी, ठीक है। और आफ्टर दैट 3,0, 3,0 मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू 3 मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। बिकॉज y की वैल्यू ये 0 है, तो x की वैल्यू 3 होने के कारण हम इसे नाम दे देंगे c ऑफ 3,0, ठीक है। अगेन कुछ पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। यदि मैं आपको कहूँ कि -5, -1 आप प्लॉट करिए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इट इज ए एक्स एक्सिस एंड इट इज ए वाई एक्सिस, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे -5 है, तो आपको ध्यान में रखना है कि x की वैल्यू -5, अब -5 मतलब -5 यहाँ तक आएगा, ठीक है। और y एक्सिस -1, तो y एक्सिस -1 मीन्स y एक्सिस नेगेटिव, तो यहाँ पे अब यदि y एक्सिस -1 है तो y एक्सिस -1 होने के कारण पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा वो, तो मैं पैरेलल टू x एक्सिस निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। y एक्सिस y इज इक्वल टू -1 पैरेलल टू x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू -5 दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज ये जो दो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो इसे हम दे देंगे नाम, दैट इज d ऑफ -5, -1। तो ये था बच्चों आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। उसी प्रकार कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस यदि हम कहे, तो यदि मैं आपको कहूँ कि -4,0 या फिर 3 या फिर 0,-5, इस पॉइंट को यदि आप प्लॉट करते हो, तो सबसे पहले आपको x एक्सिस -4 मतलब यहाँ पे एंड y एक्सिस 0 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसे हम नाम दे सकते हैं e, दैट इज e ऑफ -4,0, ठीक है। और 0,-5 यदि हम प्लॉट करते हैं, तो 0,-5 मतलब x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू -5, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, दैट इज 0,-5, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है एंड y की वैल्यू -5 है, तो ये पॉइंट बनेगा दैट इज 0,-5। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्सिस एंड प्लॉट द पॉइंट ऑन ए गिवन कोऑर्डिनेट्स। यदि मैं कहूँ कि आपको ये पॉइंट दैट इज -2,2 प्लॉट करिए, तो आपको ये देखना है कि -2 कहाँ पे आता है, x एक्सिस -2, दैट इज x एक्सिस -2 यहाँ पे आता है, और y एक्सिस 2 मतलब यहाँ पे, तो x एक्सिस -2 पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 2 दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, दोनों भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये बन जाएगा आपका पॉइंट दैट इज -2, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस लेक्चर वीडियो में ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।